नागा साधुओं के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन जब नागा साधुओं की बात आती है तो लोगों के मन में नग्न और भस्म से लदे व्यक्ति की छवि बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नग्न रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि महिलाएं भी नागा साधु होती हैं और पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी कठोर तपस्या करती हैं और उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महिला नागा साधु का जीवन कैसा होता है। आपको बता दें कि महिला नागा साधुओं की संख्या बेशक कम है, लेकिन उनका जीवन बेहद रहस्यमयी होता है। महिला नागा साधु बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वे पुरुषों की तरह ही कठोर तपस्या करती हैं। खास बात यह है कि महिला नागा साधुओं को कपड़े पहनने की इजाज़त होती है, लेकिन वे ऐसी नहीं होती। वे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकती हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। वे एक ही कपड़ा पहनती हैं जो भगवा रंग का होता है और यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता। इसके साथ ही महिला नागा साधुओं को अपनी जीवन शैली में कई नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें बाल रखने की अनुमति नहीं होती। साधु बनने के लिए उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें इस दौरान काफ़ी कठिन समय से गुजरना पड़ता है। उन्हें गुरु के सामने यह साबित करना होता है कि उनमें नागा साधु बनने की योग्यता है। इसके बाद उन्हें गुरु दीक्षा देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि महिला नागा साधु अपना जीवन कहाँ बिताती हैं। आपको बता दें, महिला नागा साधु अपना जीवन पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में बिताती हैं। अगर आपको महिला नागा साधुओं को देखना है तो आपको प्रयागराज के कुंभ या माघ मेले में महिला नागा साधुओं के दर्शन होंगे। लेकिन पवित्र नदियों और संगम में स्नान करने के बाद वे जल्द ही अपने स्थान पर वापस चली जाती हैं। महिला नागा साधु भगवान शिव और अग्नि की भक्ति होती हैं। वो दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, वे पुरुष नागा साधुओं की तरह अपनी असली रूप नहीं बदलती। महिला नागा साधुओं को अपना पिंड दान करना पड़ता है, तभी उन्हें महिला नागा साधु की उपाधि मिलती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या महिला नागा साधु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती हैं? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि महिला नागा साधु भी अपने शरीर पर धूप जलाती हैं और माथे पे हमेशा तिलक लगाती हैं। कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही शाही स्नान कराया जाता है। हालांकि वे पुरुष नागा साधुओं के स्नान के बाद ही स्नान करती हैं। अगर आपको महिला नागा साधु के दर्शन हो जाएं, तो आपकी किस्मत बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अब जानते हैं कि शाही स्नान का क्या महत्व है। आपको बता दें कि कुंभ स्नान का महत्व हिंदू धर्म में बेहद खास बताया गया है। मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कुंभ स्नान किया जाए तो पितृ भी शांत हो जाते हैं। इससे व्यक्ति पर पितरों की कृपा बनी रहती है। आपको बता दें, कुंभ मेले के दौरान अगर आप किसी भी दिन स्नान करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शाही स्नान का नियम यह है कि इस दिन अलग अलग अखाड़ों के बाद साधु स्नान करते हैं। इसके बाद ही आम जनता को स्नान करने का मौका मिलता है। शाही स्नान में साधुओं को बेहद शाही तरीके से सम्मान किया जाता है। अगर आप इस विषय के बारे में और कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें